गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 2 to 3 minutes. Kids, Friday there? Hello. Yes, यस sir. सर। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, क्या असाइनमेंट किया आप लोगों ने? Yes, sir. वर्कशीट उसका आंसर किया, सॉल्यूशन ही भेज दिया था। मतलब सॉल्यूशन क्या था, बेसिकली हिंट्स थे। तो वन बाय वन पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस स्टार्ट। इस पर स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस सर। ओके, चलो तो लेट्स डू इट वन बाय वन। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन फर्स्ट में No, नो sir. सर। परफेक्ट। सेकंड नो सर। No, sir. ओके, तो बताओ कैसे किया? Work done by Beyond force equals to change in the potential energy. ओके, तो करना
change in potential energy. Potential energy what? The paraboloid, मतलब COMs. Work done by buoyant force is change in potential energy. Change in potential, which potential are you talking about? Gravitational potential energy, correct? Yes. Yes. Gravitational potential of whom? Parabola. Fluid. Paraboloid. ये तो थोड़ा सा, ये अगर आप बाय डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन के हिसाब से बोल देखें तो ये तो थोड़ा थियोरेटिकली मतलब गलत होगा आप, क्योंकि जब आप बात करें वर्क डन बाय, देखो बाय डेफिनेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, करेक्ट? तो अगर आप बोल रहे हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दिस parabola, तो डेल्टा यू ग्रेविटेशन इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बुयांसी फोर्स का वर्क डन इसके बराबर थोड़ा होगा। इसको मतलब यस सर उसका dx एलिमेंट लेंगे buoyancy में और फिर उसको h नॉट तक इंटीग्रेट करेंगे rho vg में। तो हाँ ठीक है, Rho तो vg dot यू विल गेट वर्क डन, ठीक है। मैं ये नहीं बोल Yes. वर्क डन बाय बायन से आपको मिल जाएगा, चलो वर्क डन बाय बायन से मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करोगे? वर्क डन बाय बायन से मिल गया, डन। नेक्स्ट equals change in the gravitational potential energy. इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हाउ? यही मैं जानना चाहता हूँ, मतलब विच रूल अलाउ यू टू थिंक सो? कोई रूल और लॉ होगा ना? सर वो तो डेल्टा के ही होगा। सर फाइनल और इनिशियल के ही 0 है। दैट इज फाइनल इनिशियल के 0 है। देखो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है? बायन फोर्स लग रहा है और क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना? गॉट द पॉइंट? अगर मैं सिस्टम किसको ले लूं, ये ध्यान रखना, मतलब ये सिस्टम वेरी कॉमनली बच्चे मिस कर देते हैं, बट इसमें भी जैसे न्यूटन्स लॉ में सिस्टम चुनते हैं ना, वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते वक्त भी सिस्टम को लेना होगा, है ना? तो हमने सिस्टम किसको लिया, जल्दी बताओ किसको? ये पैराबोला क्या है? सॉलिड, अब मैं बता रहा हूँ। हाँ सॉलिड पैराबोला बॉक्स, सॉलिड बॉक्स जो है जो पैराबोला शेप में, उसको लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्क, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड रेस्ट टू रेस्ट हो रहा है ना? तो क्योंकि डेल्टा के 0 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वर्क डन बाय बायंसी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, एंड माइनस वर्क, दिस इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी, गेटिंग द पॉइंट? यस तो भाई ये जी आप जो लिख रहे थे ना डेल्टा यू इज इक्वल टू, आप जो ये लिख रहे थे, ये कहाँ से आया, समझ में आ रहा है ये? Yes. क्लियर? अच्छा गुड। और कोई तरीका इसको हैंडल करने का? अच्छा, how many of you solve in this way? ऐसे ही किया था। ऐसे किया था? यही था। अच्छा, गुड इनफ। चलो, वर्क एनर्जी थी। let's see one another way of handling the same. देखो इस बार मैंने क्या किया, लुक, ये मान लो कि पैराबोला ऐसे था, है ना? अच्छा ये बहुत मतलब लेट्स नॉट मेक अ बॉक्स हियर, बॉक्स से कंफ्यूजन हो सकता है। ये बहुत आपको ऐसे वाटर है ना, ये पैराबोलिक बॉक्स ऐसे है। ये इनिशियल सिचुएशन थी, ठीक है? अरे बात समझ लीजिए। हेलो, हम्म और फाइनल सिचुएशन क्या हो रही है? फील्ड विथ वाटर। यहाँ पे आ गया, ठीक? क्या वो समझ में आ रहा बच्चे? हेलो, यस Yes, sir.
ठीक है, ये फाइनल सिचुएशन है। तो अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि अगर इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिस्टम के जो वाटर, ये देखो हमने इसको क्या, इसको लेट्स से इसको मैंने इसको 1 मान लिया और यहाँ पे जो था ना वाटर उसको 2 मान लिया। तो हो क्या रहा है, 1 यहाँ से यहाँ जा रहा है और वाटर यहाँ से मूव करके क्या सरफेस पे जा रहा है। यस। क्लियर? हम्म। डन। ठीक है, अब हम दोनों को सिस्टम मान लें। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में चेंज हुआ नहीं सिस्टम के, हाँ। समझ वाली बात। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल चेंज इन पोटेंशियल है डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, क्योंकि वर्क डन तो अगर देखा जाए आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये पूरा मतलब हो क्या रहा है कि काइनेटिक चेंज हो, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी जितना इसके 1 की पोटेंशियल का लॉस है दैट इज गेन इन पोटेंशियल ऑफ दिस वाटर, करेक्ट? हेलो, यस सर। और एक नीचे जा रहा है तो एक इसकी पोटेंशियल घट रही है, इसके काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। क्या कह सकते हैं बच्चे? हाँ सर। तो ठीक है, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ डेल्टा U2 डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये इसका हाइट अगर मान ले क्या है h, ये कितना नीचे गया बताओ, ये पूरा कितना नीचे गया, ये यहाँ से यहाँ या कितना है, इसको h दिया हुआ है ना, h0। H0। ठीक है, करेक्ट। तो इसका मास कितना हो गया, अगर मास इसका m मैं मान लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। इसका मास डेल्टा U1 अगर देखा जाए तो इसको लिख सकता हूँ -m इंटू जी इंटू H0, करेक्ट। ये M1 मान लिया है ना। अच्छा, वाटर का डेल्टा U2 कितना हो गया, ये कहाँ गया, देखो इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो वाटर का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होगा और ये कितने डिस्टेंस पे होता है, h/3। अच्छा, ये कैसे, ये तो कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है नहीं, बट आप निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास। पिछली बार हमने वॉल्यूम निकाला था ना बच्चे। इक्वेशन यूज करते हैं। हाँ, तो ऐसे ही सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं एंड यू विल फाइंड सेंटर ऑफ मास h/3 है। आप करके देख सकते हो, जैसे वॉल्यूम निकाला था एक हमने, क्या वो कैसे निकाला था वो तो समझ में आ रहा है। ठीक है, पहले h/3 आप समझ लो उसको, तो ये कितना हो गया, दिस इज ये क्या प्लस m2 इंटू जी h0/3, ये टोटल हाइट अगर अच्छा तो क्या समझ में आया बच्चे। अब हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। तो डेल्टा U प्लस डेल्टा इज 0। अच्छा, m2 कितना होगा, m2 को मैं देखो ये क्या समझ में आ रहा है। अच्छा, m1 को क्या लिखूंगा, अगर वॉल्यूम भी है तो वॉल्यूम दिस इज माइनस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का दोनों का सेम है, हेलो, इंटू रो ऑफ 1 इंटू जी इंटू H0। और इसको क्या हो गया, ये हो गया वॉल्यूम तो वही रहेगा V इंटू रो ऑफ, अच्छा 1 क्या लिक्विड दिया है ना, इसको एक मिनट, 1 को क्या माना है ये रो लिक्विड, और इसका क्या डेंसिटी लिया है रो S, ठीक है, रो 1 नहीं रो S लिख देते हैं इसको, हेलो, लेट्स राइट रो S। और ये क्या होगा, ये रो L इंटू जी इंटू H0/3, क्या लिख सकता हूँ बोलो बच्चे। यस। तो अब ठीक है, डेल्टा U पे यहाँ से क्या है जल्दी बताओ, यहाँ से आ गया V रो S, ठीक है, जी H0 प्लस V रो L जी H0/3, दिस इज इक्वल टू 0। V से V कैंसिल आउट, G से G कैंसिल आउट, H0 से H0 कैंसिल आउट, क्या होगा जल्दी बताओ, रो S बाई रो L कितना हो गया जल्दी बताओ। 3U। सही है, करेक्ट। अब ये इरेस्पेक्टिव ऑफ हाइट से तो मतलब ही नहीं है, हाइट से इंडिपेंडेंट हो गया। एक उल्टे लिख दिया क्या है मैंने, रो एस बाई रो एल क्या 1/3 होना चाहिए ना बच्चे, रो एस छोटा होगा ना बच्चे। रो एल बाय रो एस 3U। हाँ, ये रो एल इधर जाएगा, रो एस बाय, हाँ तो रो एल बाय रो एस लिखता हूँ। यस समझ में आ रहा है। सर। वो A और D कैसे?
तो देख लो बच्चे कि इसमें इसको जो ये कंडीशन हमने लिखी है, कहीं इसमें एच आ रहा है क्या? एच तो कैंसिल आउट हो गया, तो डायमेंशन से मतलब ही नहीं है आपको। ओके कहीं भी हमने इसका इक्वेशन यूज किया क्या? पैराबोला का बस ये जो फैक्ट यूज किया पैराबोला का h0/3 और किसी पैराबोला के लिए भी होता है, पैराबोलॉइड के लिए होता है। यस सर ठीक है, तो ये आप ये देख लो, ये होमवर्क है, एज अ होमवर्क आप इसको कर लेना, समझ में आ रही बात। तो पैराबोलॉइड का हल नहीं, पैराबोलॉइड का जो सेंटर ऑफ मास जो होता है बेस से कितना दूर होता है? h/3, where h इज हाइट। ठीक, चलो नेक्स्ट। इसमें थर्ड में कोई प्रॉब्लम? सर थर्ड में ये सी और डी बना है। Solid rectangular tetrahedron completely immersed, volume L3/2 होता है। Solid rectangular tetrahedron completely immersed in water, ठीक है। Net force exerted on the liquid from all side of it, ठीक है। तो net force जो होगा ये तो आपको सीधे क्या होगा? Net force जो होगा वो बेसिकली बाइंड फोर्स होगा, yes or no? पक्का ना? ओके सर तो नेट फोर्स एक तो आंसर इसमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है क्या? एक माइनस करते बताइए, सी है ये नहीं है ना? ये नहीं होना चाहिए क्योंकि बाइंड फोर्स के बराबर हो गया ना बच्चे। नेट फोर्स क्या होगा बताओ? बाइंड फोर्स के बराबर हो जाएगा ना, वही तो है। बाइंड फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स जो होता है लिक्विड एग्जर्ट करता है वही होता है। अच्छा, इसका वॉल्यूम होता है L3/रेक्टा, इसका वॉल्यूम L3/6√2 होता है। 6/2 डू यू नो इट? नो अच्छा, तो ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कर सकते हो, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। यस सर सर ये डी पार्ट में बॉयंसी का फोर्स माइनस वो एक साइड का ये ना √3/4 वन साइड है नहीं बेटा, फोर्स exerted by liquid on one side of face नहीं, buoyancy का फोर्स 3 से डिवाइड क्योंकि आपको ये एंगल पे होगा ना, ये 60 डिग्री में। नहीं 60 डिग्री नहीं होगा, गलत है, CDS बेटा। ओ तो पहले तो लेट डू इट वन बाय वन। वॉल्यूम निकाल सकते हो इसको टेट्राहेड्रॉन का? यस सर चलो कौन किसने निकाल लिया बताओ? Who has done it? सर वो हाइट निकाल लेंगे बेस डन। नेक्स्ट, हाइट चलो निकल गया, हाइट निकल गया। तो हाइट आपको अगर ये लेंथ L है तो हाइट बहुत इजीली निकल गई। ये टेट्राहेड्रन है तो आपको अगर L है तो सारा L होगा। तो इसका क्या होगा? ये जो होगा आपको ये सेंट्रॉइड हो गया ना, ये सेंट्रॉइड हो गया। तो क्या सेंट्रॉइड का डिस्टेंस क्या होता है बताओ? इससे L/√3 होता है। हेलो, ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी पाइथागोरस लगा लो, √2/3L। चलो अब इसके बाद क्या करोगे? हाइट तो आ गई, अब नेक्स्ट एरिया इनटू हाइट। एरिया इनटू हाइट कैसे कर सकते हो बेटा? नहीं एरिया सेम थोड़े है। सर ये ऐसे वेक्टर में किया था कि वो उसके पैरेललोग्राम का 1/6 एरिया कवर करता हाँ दैट इज हाँ सर, बॉक्स बना के 1/6। बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर अपॉन ओनली वो 1/6 A क्रॉस B डॉट C आता है। A क्रॉस B, वेक्टर यस ट्रिपल वेरी गुड, प्रोडक्ट में पढ़ा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसा होता है, A क्रॉस B करके 1/, कर सकते हो। अच्छा 1/6 क्यों किया था? इसके लिए कोई वो जस्टिफिकेशन? फॉर्मूला में ही आता है। अरे यार तो फॉर्मूला कहीं से तो आया होगा। सर वो बस मतलब रिजल्ट जैसे लिखवाया था। 1/3 ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। सो 1/3 ऑफ और बेस एरिया हाफ ऑफ बॉक्स अच्छा ABC होता है। मतलब नाउ द आइडिया इज 1/3 इनटू बेस इनटू हाइट। कैसे? हाउ यू कंक्लूडेड इट? फॉर एनी सच टाइप ऑफ फिगर जिसमें किसी प्लेन के सारे वर्टिसेस को एक अलग पॉइंट से कनेक्ट कर दिया जाता है, नॉन करेक्ट, कोप्लेनर पॉइंट से। बराबर है। तो ये तुम लोग का वेक्टर हो गया है क्या?
वेक्टर 3D। हाँ सर 3D चल रहा है वेक्टर ऊपर। अच्छा ठीक है। यस, इसको तुम देखो ऐसे ना, पैरेलल पाइप जो है ना, पैरेलल पाइप से तुम सोच सकते हो। हालांकि ये एकदम परफेक्ट है। ये जो आप बोल रहे हो ना कि अगर किसी भी, अगर कोई भी एक ये है ना, आर्बिट्ररी कोई भी एरिया ले लो, फॉरगेट अबाउट ट्रायंगल, कोई भी अगर एरिया ले लो, ऐसे होता है ना ये, ठीक, और इससे ज्वाइन कर दो, तो क्या होगा, इस पूरे इसको अगर आपको ये जो पूरा जो है ऐसे, इसको एरिया जो होगा पूरा, अगर इस तरह का एरिया होगा, ये पूरा एक मतलब अगर इसके एरिया का 1/3 हो जाएगा, है ना, ठीक है। और वैसे इसको मतलब लॉजिकली भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आप सोचो ऐसे, थिंक ऑफ दिस, आपने पैरेलल पाइप तो पढ़ा ही होगा ना, पैरेलल पाइप, यस सर। और पैरेलल पाइप इसको हम क्यूबॉइड ही कर लेते हैं ना, है ना, क्लियर। क्यूबॉइड को अगर मैं ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दूं ना, एक किससे ज्वाइन किया, एक किससे ज्वाइन किया, दिख रहा है ये, यस ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये कुछ तरह का इसी तरह आपको, अब ये आपको टेट्राहेड्रल टब होगा, रेगुलर टेट्राहेड्रल टब हो जब वो क्यूब हो जाए, है ना। तो ऐसे इसको, इससे ऐसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, दैट इज गुड वे, तो समझ में आ रहा है। तो ऐसे इसको क्यूब बना के आप कर सकते हो। दूसरा इंटीग्रेशन बेस्ड तरीका भी है, इसको मतलब एक अच्छा आपको इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन इसमें मिल जाएगा। देखो एक तो ठीक है क्यूबॉइड वाला तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका, सबको रिकॉल, सब लोग रिकॉल कर पा रहे हो, अगर किया है तो, यस सर। है ना। बेसिकली क्या है कि आपको क्या होगा, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये जो आपको अगर दो साइड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे तो पैरेलल पाइप हो जाता है। पैरेलल पाइप का आपको जो होगा ना, उसका आपको थर्ड पार्ट लेना पड़ेगा, है ना। तो यू विल गेट दिस। दूसरा, और आपको एक देखो, एक और तरीका बताता हूँ, ये थोड़ा इंटीग्रेशन बेस्ड है। हमने क्या किया, लुक एट दिस, एक छोटा सा स्ट्रिप ले रहा हूँ, दिख रहा है। ये स्ट्रिप का आपको यहाँ पे जो है डिस्टेंस, यहाँ से x है, और इसका थिकनेस क्या है, dx है, दिख रहा है बेटा। बाबा लिखो थोड़ा सा, रुको, बाबा। मतलब हाइट इसकी x है, और यहाँ थिकनेस इसकी क्या मान लिया हमने, dx, करेक्ट। नाउ आई एम ट्राइंग टू राइट द वॉल्यूम ऑफ दिस। तो dv क्या होगा, इसका एरिया अगर a है, लुक एट दिस, dv अगर इसका एरिया अगर a है, इसको एरिया को मैं a मान लूं, ठीक है, तो a इंटू dx लिख सकता हूँ। हेलो, यस ओके, नाउ लुक एट दिस, ये एरिया अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल, और आपको क्या होगा, ये जो लेंथ होगा, ये एरिया की बात करें। अब लेट्स कंपेयर द एरिया ऑफ दिस एंड एरिया ऑफ दिस। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है बेटा, जो कौन एलिमेंट सा? लिया और ये वाला, ये एलिमेंट, चलो इसको नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी नंबर ए, बी, सी एंड डी, और यहाँ पे ले लिया ए डैश, नहीं ये बी डैश हो गया ना, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया बी डैश, सी डैश एंड डी डैश, करेक्ट। तो बी डैश, सी डैश, डी डैश और बी सी डी क्या सिमिलर ट्रायंगल है? यस सर। सिंपल है, सिंपल क्या एकदम दिख ही रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों ही इक्विलैटरल ही Triangle. होगा, है ना। इनफैक्ट इक्विलैटरल अगर नहीं भी हो तो सिमिलर तो कह ही सकते हैं। अगर मान लो इस तरह का आगे है, मतलब ये तो इससे एकदम साफ दिख रहा है सिमिलर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ कि देखो एरिया अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ दिस इज व्हाट, किसके लेंथ के रेशियो में होगा, इसके लेंथ के रेशियो, और लेंथ किसके रेशियो में, लेंथ जो होगा वो आपको हाइट के रेशियो में होगा। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लुक एट दिस, कि वॉल्यूम ऑफ area of this and area
लेट मी राइट एरिया ऑफ क्या ए डैश सॉरी एरिया ऑफ बी डैश सी डैश डी डैश दिस डिवाइडेड एरिया ऑफ बी सी डी, ठीक है करेक्ट। ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। दिस इज व्हाट, ये लेंथ आपको इसका एल डैश मान लें और टोटल लेंथ एल मान लें तो इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। यस अच्छा एल डैश और एल किसके इसमें हो जाएगा एक्स बाई, ये एक्स बाई टोटल हाइट एच, टोटल हाइट एच है तो उसके स्क्वायर पे हो जाएगा प्रोपोर्शन। हेलो क्या ये लिख सकता हूँ किड्स। यस यस सर। सर हम ए बी बी सी सी डी और बी डी को इक्वल मान रहे हैं क्या? ए बी बी सी और सी नो दोनों, इसको तो हमने इक्वल नहीं माना। ओके सो एल कौन सा है? एल डैश ये है बेटा, या इसको मैंने एल माना है, ये लेंथ एल है ना। ये जो है अच्छा एल डैश किसका है, एल डैश बेसिकली क्या है, एल डैश इज इक्वल टू व्हाट, बी डैश सी डैश इज इक्वल टू सी डैश डी डैश इज इक्वल टू बी डी डैश बी डैश डी डैश। समझ में आ रही बात। ट्राइंगल बी एल डैश क्या है ना, ट्राइंगल बीसीडी का साइड है, अब वो तो इक्विलैटरल ही होगा ना। यस सर। और एल किसको माना है, ये पूरा एल इसका साइड को मान दिया है ना। एल क्या माना है जल्दी बताओ, एल माना है बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। नाउ अब तो सिंपल, अब आपको ये समझ में आ गया तो काम बन गया ये आपका, ठीक है। तो अब बताओ फटाफट, हमको इसलिए डीबी कितना हो गया, डीबी को हमने क्या मान लिया, डीबी को ए बी से, ये एरिया, ठीक है। इसलिए डीबी कितना होगा जल्दी बताओ, डीबी हो जाएगा ये, ए को मैं क्या लिख रहा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। दिस इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दिस इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। समझ में आ रही बात। ए बी सी डी आपको मालूम है कितना है, √3l²/4 3a square by 4 है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू डी एक्स, करेक्ट। हेलो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, √3l² अपॉन 4h स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन, 0 से h, ये आपको आ जाएगा वॉल्यूम v। तो वॉल्यूम v कितना आ गया जल्दी बताओ, √3l² अपॉन 4h स्क्वायर, और ये क्या होगा h³/3 हो जाएगा। yes ये कैंसिल आउट हो गया, पावर 1 हो गया। दिस इज गोइंग टू व्हाट, l²/4 √3 इंटू h, और h कितना होता है बताओ, अभी हमने देखा था 2/3 इंटू l। सो फाइनली व्हाट इज यू हैव गॉट l³ अपॉन क्या हो गया 6√2। यही आ गया। तो नेट फोर्स बाइंड फोर्स हो गया। अब फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑफ द साइड, ये देखते हैं ये कैसे निकालें, वन ऑफ द साइड का कैसे निकालेंगे फोर्स। इनफैक्ट अभी तुम लोग को 3D अभी कर रहे हो तो एक अच्छा मतलब 3D विजुअलाइजेशन मिल जाएगा तुमको। देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये वॉल्यूम आ गया। तो अब देखो यहाँ पे आके समझो, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ये है ना। लुक एट दिस, अगर ओवरऑल अगर इस पे देखा जाए फोर्स हम किसका लें, इफ आई टॉक अबाउट फोर्स ऑफ दिस, तो एक बार फिर से यहाँ पे बनाता हूँ। देखो एक फोर्स आपको ऐसे लग रहा होगा, इस पे ऐसे लग रहा होगा, एक फोर्स आपको इस पे लग रहा होगा ऐसे, और एक फोर्स आपको नीचे इधर इस पे लग रहा होगा। समझ में आ रही है, इधर वाले पे, गॉट द पॉइंट। और एक फोर्स यहाँ से ऐसे लग रहा है। तो इसको मैं अगर देखूं तो बाय सिमेट्री, ठीक है, इसको अगर F1 मान लूं, लेट्स कॉल इट F1, इसको F2 मान लूं, इसको F3 मान लूं,
और इसको F4 मान लो जो बेस पे लग रहा है ना, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, F4 ऊपर लग गया, F1 F2 और F3 ऐसे लग गया। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? Yes. और बाय सिमेट्री F2 F1 F1 F2 F3 सेम होगा। बट क्या है चैलेंज कि हमको ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकल जाए तो काम बन जाए, है ना। मतलब F1 F2 F3 का किसी से वर्टिकल से एंगल निकालना है, करेक्ट। तो अगर एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो व्हाट वी कैन राइट, सिमेट्री आर्गुमेंट से हम लिख सकते हैं F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा प्लस F3 cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में दिस इज इक्वल टू F4। और क्योंकि तीनों सेम है तो क्या होगा, 3F1 cos थीटा इज इक्वल टू F4। नेक्स्ट तो F1 कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू F4 बाई 3 cos थीटा। वाई हम रिजॉल्विंग टू दिस मेथड, इसलिए कि F4 निकालना आसान है, निकालना आसान है ना, F4 समझ में आ रहा है। F4 पे तो Yes. प्रेशर कांस्टेंट है ना, करेक्ट। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने बच्चे, एक फोर्स और लग रहा है जिसको हमने ध्यान में नहीं दिया। बायन फोर्सेस में ये तो बायन फोर्स है, बायन फोर्स तो नहीं बायन फोर्स तो यही है, एक mg भी तो लग रहा है। हम्म तो ये बैलेंस क्या है, जो मास mg भी तो लग रहा है ना यहाँ पे। ये तो केवल हमने इसका फोर्स लिया, लिक्विड का फोर्स लगा, तो लिक्विड का फोर्स को बायन फोर्स बोलते हैं, इसके अलावा mg भी तो लग रहा है ना ये। तो हमको क्या लिखना होगा जल्दी बताओ, दिस प्लस mg। तो mg प्लस दिस, तो ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू दिस माइनस mg, ठीक है। F1 माइनस mg बाई 3 cos थीटा, F4 माइनस mg बाई 3 cos थीटा। क्या समझ में आ रहा है? नाउ mg यू कैन कैलकुलेट, अभी आपको वॉल्यूम आ गया तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, mg मिल जाएगा, करेक्ट। F4 आप कैलकुलेट कर सकते हो, F4 क्या है, बेस इनटू एरिया। क्या होगा, तो F4 कितना होगा जल्दी बताओ, F4 बेस कितना होगा बताओ, √3 L² बाई 4। अरे आइसोस, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल इक्विलैटरल। और हाइट कितनी है बताओ, अपर टॉप 2 by सरफेस से, 3 है। तो नहीं बॉटम की हाइट कितनी, h है ना, तो क्या होगा, दिस इनटू h रो जी। लिक्विड के टॉप सरफेस से हाइट कितनी है, h दिया हुआ है ना। चलो, Yes. a solid rectangular tetrahedron completely immerse this bottom surface solid at depth h, ठीक है। बॉटम सरफेस कितने h है, तो ये हो गया। mg आपको मालूम चली गया, mg क्या है, मास आपको कितना, ये है रो, कौन सा है, रो किसका है, डेंसिटी किसका है, जल्दी बताओ, वाटर की डेंसिटी है ना। solid rectangular completely immersed with bottom surface height h, atmospheric pressure। तो यहाँ पे आपको इसका अच्छा ये देखो, तो इसका मास दिया नहीं हुआ है, किसका, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन वन साइड ऑफ फोर्स ऑफ टेट्राहेड्रन। ओके बच्चों, तो मास तो दिया नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली ये तो देखो, ये तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत है। कैसे कह सकते हैं, समझ में आ रहा है? हेलो, कौन सा ऑप्शन है? हाँ ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ओके। फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन वन साइड ऑफ फेस ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, वन साइड ऑफ फेस ऑफ टेट्राहेड्रन। ऐसे तो mg तो दिया नहीं है, mg वाले से तरीके से तो हमको नहीं मालूम चलेगा, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सो डेंसिटी ऑफ टेट्राहेड्रन भी नहीं दिया। हाँ, तो डेंसिटी ऑफ टेट्राहेड्रल नहीं दिया तो ये मेथड तो काम नहीं आएगा बच्चे ना, दिस विल नॉट तो एक वर्क। साइड का अगर वर्टिकल के अलोंग प्रोजेक्शन लिया तो h/3 हाइट हाँ पे सेंटर सुनो ऑफ सुनो मास सुनो, लेके फिर उससे कर। नहीं तो उसमें तुमको दो काम करना पड़ेगा बच्चे, तुमको फिर वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालना होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट निकालना पड़ेगा ना बच्चे। पर हम एरिया पूरा लेंगे उसका। हाँ एरिया पूरा लोगे, फिर भी आपको सेंटर ऑफ मास पे जो देख, आप ये इंक्लाइन प्लेन पे जब आप तुमको निकालना होता है ना, इंक्लाइन प्लेन, मान लो कि पानी में ऐसे कोई इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है ना, ऐसे, तो इधर फोर्स तो ऐसे लगता है। अब इस फोर्स का क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है। एफ वर्टिकल, जो एफ हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए आप सेंटर ऑफ मास पे लगा सकते हो, समझ में आई बात। एफ वर्टिकल लेने के लिए आप सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते हो। हाँ, पर वही आ रहा था उससे आंसर। अच्छा, सर या फिर डेप्थ ऑफ द COM ऑफ साइड फेस निकाल लेंगे,
h minus 1/3h से और और वो बॉटम पे फोर्स देखो माइनस थियोरेटिकली h देखो minus ये हो वो सकता लेंथ सुन सुन सेंटर सुन ऑफ सुन मास ऐसा का है ना कि ये जो एफ वी निकालने के लिए अगर आप एज्यूम करते हो टोटल यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे तो सोचने तो एक बार क्या हम कर सकते हैं एफ एच के लिए तो ठीक है हम सेंटर ऑफ मास पे निकाल सकते हैं एफ वी के लिए क्या अगर हम वही चीज हम कर सकते हैं एक मिनट सोच लेने दो एफ एच और एफ वी आपको लीनियरली डिपेंडेंट होंगे फॉर एफ एच के लिए तो सेंटर ऑफ मास पे निकाल सकते हैं सर उससे आंसर मैच कर रहा है ओके लेट मी चेक इसका सेंटर ऑफ मास हाँ तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास से यहाँ से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा है ना करेक्ट और यस दैट इज क्योंकि ये वाला मेथड तो काम नहीं करेगा क्यों नहीं काम करेगा समझ में आ रहा है बिकॉज वी आर नॉट नोइंग दिस एम जी ये अगर एम जी मालूम होता ना और इनफैक्ट ये और भी इसमें प्रॉब्लम है बच्चे देखो इस मेथड में एक और प्रॉब्लम आ गई अब एम जी टेंशन भी तो लग रहा है जो हमको नहीं मालूम है हाँ तो स्ट्रिंग का हाँ तो इसमें तो और भी मल्टीपल प्रॉब्लम इन दिस मेथड ठीक है तो दिस विल अवॉइड दिस मेथड ठीक है तो फिर वही ऐसे करना पड़ेगा सीधे सीधे हम इसका फोर्स निकाल लें बताओ यहाँ पे क्या होगा यहाँ का सेंटर ऑफ मास का आपको ये निकाल लिया प्रेशर निकाल लिया करेक्ट सेंटर ऑफ मास का प्रेशर निकाल के उसको एरिया से मल्टीप्लाई करें दैट्स इट ठीक है समझ में आ गया यस सर वो वर्टिकल से आया था सेंटर ऑफ मास h/3 मतलब h/3 ये हाइट देखो के h/3 हो गया यहाँ पे है ना क्लियर हाँ यहाँ से आपको हाँ क्या ये जो होगा यहाँ से h/3 ले रहे हो ना ये तो गड़बड़ है बेटा यहाँ पे स्मॉल h minus 1/3 हाँ इसका टेट्राहेड्रन का h टेट्राहेड्रॉन के हाइट के h/3 पे आ रहा था मतलब हाँ उससे आ रहा था हाँ तो होता ही है ना बेटा ये तो आपको ये सेंटर ऑफ मास जो होगा बच्चे वो तो होगा ही फॉर श्योर क्यों क्योंकि ट्रायंगल का जो आपको ये होता है ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास क्या होता है ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ से कितना सेंट्रोइड h/3 हाइट पे होता है हाँ और इसको चलो h नहीं h तो कुछ और दिया है इसको h'/3 मान लेते हैं अगर ट्रायंगल का h' है तो हाँ इसलिए आ रहा था तो हाइट जितने या ये अगर आपको यहाँ से है तो ये जो टोटल हाइट यहाँ पे दी हुई है इसी रेशियो में तो आएगा ना बच्चे हाँ करेक्ट ठीक है चलो ये समझ में आया कैसे ये वॉल्यूम कैसे निकालो एक तो आप वो वाला ठीक है उससे निकाल सकते हो आप इस इंटीग्रेशन मेथड से भी निकाल सकते हो चलो नेक्स्ट इसमें कोई प्रॉब्लम तो हो सी गया वाला ये सी वाला हो गया कितना सी वाला हो गया रेजोनेंस सी वाला कितने से हो गया चलो बताओ सी डाउट है सर ठीक है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम अच्छा रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ये तो समझ में आ गया ये तो सिंपल है ना कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको देखो इसका समझो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे मान लो प्रेशर P1 है यहाँ से मान लो प्रेशर P1 है ना यहाँ पे इसको इस साइड 1 मान लेते हैं लेट्स कॉल इट P1 यहाँ पर P2 मान लेते हैं यहाँ से क्या होगा P2 लग रहा है सही है इस डिस्टेंस पे यहाँ से हाइट इसको x मान लेते हैं क्या x क्या समझ में आया बच्चे ये P1 P2 दिख रहा है हेलो यस सर yes sir कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चे इस पे अगर हम नेट फोर्स इसी को हमने ये मान लिया लेट्स से अपवर्ड इसको पॉजिटिव मान लेते हैं ना इसी को पॉजिटिव मान लेते हैं x और y ऐसे मान लिए तो नेट फोर्स F नेट कितना होगा x डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स को क्या लिखेंगे जल्दी बताओ दिस इज P2A माइनस P1A ठीक है माइनस mg एक मिनट P2A हाँ सही तो है हमको क्या निकालना है कि dF नेट अपॉन dx
अब समझो तो ऐसे देखो क्या डी एफ नेट अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए कॉमन हो गया डी पी टू अपॉन डी एक्स माइनस डी पी वन अपॉन डी एक्स। अच्छा डी एफ नेट अपॉन डी, अच्छा डी एफ नेट से अगर आपको मैं क्यों डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि दिखाने के लिए कि इसको एम जी का जीरो हो गया। बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन डी एफ नेट, किसमें इंटरेस्टेड है बच्चे, डी एफ नेट। डी एफ नेट कितना हो गया बताओ, डी पी टू माइनस डी पी वन। अगर ये एक्स किधर लिया है, एक्स हम यहाँ से मिलेगा नीचे से है ना, अगर हम मतलब कहने का मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा डी एक्स ऊपर मूव किया, समझ में आ रही बात, कितना मूव किया ऊपर, डी एक्स। और अगर डी एफ नेट अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और डी एफ नेट क्या नेगेटिव है तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यस सुन पा रहे हो आप मुझे, यस सर। यस सर। क्या ये क्लियर है कि अगर डी एफ नेट पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव मतलब ऊपर के डायरेक्शन में तो अनस्टेबल हो गया, निगेटिव हो गया तो स्टेबल हो गया। तो आपको क्या फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम dp2 upon dp2 must be what upon dx must be less than dp1 upon dx, करेक्ट। यस अब चलो अब हम फोकस करते हैं P1। P1 पे क्या हो, अब देखो ये dx ऊपर जा रहा है तो प्रेशर, हाउ विल द प्रेशर विल चेंज, ठीक है। यहाँ पर देखो R1 जब ये ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे थोड़ा एक बार और यहाँ पे दिखाते हैं। इसका रेडियस होने वाली है, पानी यहाँ पे था है ना, यहाँ पे ये साइड पे, करेक्ट। ये कितना है बताओ, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, ये है x, और ये कितना, ये डिस्टेंस कितना, a माइनस एक्स हो जाएगा ना, ये टोटल a है तो a माइनस एक्स हो जाएगा, करेक्ट। ये डिस्टेंस x मान लिया, ये तुम्हारा x, ठीक है। नाउ लुक, इफ इट इज मूविंग बाय सम डिस्टेंस, यहाँ से जा रहा है dx, तो पानी का लेवल भी थोड़ा नीचे आएगा, dx डैश आएगा नीचे, नहीं नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, सॉरी, क्योंकि पानी बढ़ गया ना, इधर नीचे थोड़ी आएगा, ये तो ऊपर जाएगा ना बच्चे। हेलो, यस सर। तो यहाँ पे प्रेशर कितना बढ़ा आप ये बताओ, प्रेशर जो बढ़ा, पहले प्रेशर क्या था, a माइनस एक्स, ठीक है, ये डी एक्स डैश बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं dp1 की बात करूँ, लुक एट दिस, मैं dp1 को ऐसे लिख रहा हूँ, dp1 जो होगा, मैं चेंज इन प्रेशर में इंटरेस्टेड हूँ, करेक्ट। तो क्या होगा, दिस इज dx माइनस dx डैश माइनस dx इंटू रो, क्या है ये, रो1 है ना, ये रो1 एक ऑयल है क्या, देखो तो ऊपर क्या वाटर है ना, यस दिस इज वाटर, ऑयल है, सेम ऑयल, ठीक है, रो वाटर है ना, वाटर ऑफ डेंसिटी, करेक्ट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, क्या ये लिख सकता हूँ dp1। यस नाउ dx डैश को dx के टर्म में लिखना है, dx डैश कितना होगा, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों बराबर है, लुक एट दिस, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम दोनों बराबर है ना। हेलो, यस तो व्हाट इज नोन टू अस, क्या मालूम है बच्चों को, कि पाई r1 स्क्वायर, इसका r1 है, तो पाई r1 स्क्वायर इंटू डी एक्स डैश इज इक्वल टू पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या समझ में आ रही बात, पाई से पाई गेट कैंसिल आउट, so we got dx dash is equal to how much, क्या मिला बच्चे, r upon r1 the whole square into dx। So finally we get dp1 is equal to what, r square upon r1 square minus 1 into rho w into g into dx। क्या ये समझ में आ रहा है,
Yes. Now similarly we can calculate what, कौन सा कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन है ना, DW भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तब बताओ ये अगर ऊपर ऐसे देखो, ये सिचुएशन है, ये कितना था बताओ, ये हो गया h माइनस एक्स है ना, हेलो, करेक्ट। अब मान लो कि ये ऊपर जा रहा है तो ये कितना थोड़ा सा ऐसे जाएगा नहीं, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ये मान लो कितना dx ऊपर गया, करेक्ट। तो पानी का लेवल जो पहले यहाँ पे था, अब पानी का लेवल नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, बोलो बच्चे, थोड़ा नीचे आएगा। नीचे। अगेन इसको मान लेते हैं ds2 मान लेते हैं, करेक्ट। अब देखो ये ऊपर गया तो यहाँ प्रेशर, इसका जो यहाँ प्रेशर लग रहा था, प्रेशर क्या घटा, कितना घटा समझ में आ रहा है। एक तो हाइट कितनी होगी, हाइट इधर से dx2 कम होगी, ये इन दो इस पॉइंट और इस टॉप सरफेस के बीच हाइट क्या, dx और dx2 कम हुई ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, लुक एट दिस, आई एम राइटिंग dp2 is equal to minus of dx plus dx2 into rho of oil into g. हेलो, Yes. क्यों, अल्टीमेटली यहाँ पर प्रेशर देख रहा है ना, या टॉप सरफेस dx2 जा रहा है, अगर ये हिलता नहीं टॉप सरफेस dx2 आता, dx2 जी होता है यहाँ पे, और ये पे और घट गया ना, यहाँ पे हाइट तो थोड़ी घट गई, इसको मतलब जिस लेवल से हमको प्रेशर, इस लेवल से हमको क्या देखना है, वी हैव टू सी द हाइट फ्रॉम दिस लेवल। इस लेवल से हाइट तो आपको क्या होगा, अगर केवल ये ऊपर जाता और ये ऊपर वाला लेयर मूव नहीं करता तो क्या होता है, केवल dx x से घटता, लेकिन ऊपर वाला लेवल भी तो नीचे आ जा रहा है। अब व्हाट यू कैन से अबाउट dx2 को ds के टर्म में लिख सकते हैं बच्चे, dx2 को लिख रहा हूँ ds के टर्म में, आप बताना सही सही है वो नहीं, पाई r स्क्वायर, ठीक है, dx दिस डिवाइडेड बाय पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। क्या मैं सही हूँ, Yes. क्लियरली समझ में आ रहा है ये? तो Yes, हो गया sir. बेटा, अब तो बस हो गया, यहीं पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, दिस इज गोइंग टू माइनस, कितना हो गया 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है, दिस इनटू रो r इनटू g, ठीक है। अब कंडीशन क्या है जल्दी बताओ, dp2 है, दिखा है dp2 अपॉन dx मस्ट बी लेस देन dp1 बाय dx, करेक्ट। तो dp1 बाय dx कितना होगा जल्दी बताओ, यहाँ पे है, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, dp1 dp2 इंटू dx भी तो होगा, सॉरी dx भी तो होगा ना, Into dx. हाँ, तो dp2 इज नॉट लेस देन dp1, तो यहाँ से क्या होगा जल्दी बताओ, dp2 माइनस 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू रो g dx, दिस मस्ट बी लेस देन, कितना है जल्दी बताओ, r स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू रो वाटर g dx. G ds get cancelled out, so you get the condition. माइनस साइन, समझ में आ रहा है, Yes. कंडीशन आ गई इसमें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ तो क्या होगा, 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर इंटू रो ऑफ वाटर दैट मस्ट बी लेस देन 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू रो ऑफ ऑयल। इसमें जो
क्लू क्या था कि जब आपको ये मूव कर रहा है ना, तो टॉप का लेयर भी, क्योंकि ये जो है ना, आपको टॉप का लेयर भी आपको नीचे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि फाइनाइट इसका है, जो जिस कंटेनर में रखना है वो कंटेनर क्या फाइनाइट है। तो कौन सा लॉक कर रहा है देखो तो इसको। ओके, सो इसमें कौन सा आंसर क्या है इसका मतलब? A और C। ए एंड सी, रो R1 स्क्वायर सही तो है, ठीक है। यस क्लियर, वो 1 है ना, तो इसको ऐसे कर दिया। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन 5। नो डाउट। नेक्स्ट 6। 6 में कोई Done. प्रॉब्लम? नो सर वेरी गुड, परफेक्ट। 7। नो सर। Okay. ग्रेट, पक्का कर लिया ना? यस हाँ, यस। बहुत बढ़िया, ग्रेट। 8। क्या डाउट है? ओके, यहाँ भी कुछ वैसा ही सिचुएशन, देखो फाइनाइट आपको बेस है ना, इसका बेस एरिया इसका फाइनाइट है ना। तो जब ये जब ब्लॉक नीचे जाएगा तो वाटर का लेवल भी थोड़ा ऊपर जाएगा, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। वो उस क्वेश्चन में किया वैसे। वैसा ही, यस। तो जैसे अगर मान लो, अगर लेट्स ये ब्लॉक का बेस एरिया, ब्लॉक का एरिया दिया हुआ है ना, लेट्स कॉल इट A1, इसको मैंने क्या 1 मान लूं, ठीक है, और पूरा इसको बेस का एरिया 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो ये अगर x नीचे जाता है, कितना x नीचे जाता है, तो वाटर लेवल कितना जाएगा? वाटर लेवल अगर इसको x1 नीचे मान लूं और वाटर लेवल x2 नीचे ऊपर जाता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि आपको A1 इंटू x1 इज इक्वल टू व्हाट, A2 माइनस A1 इंटू x2, करेक्ट? क्या समझ में आ रही बात? तो x2 आपको आ गया कितना, x2 आ जाएगा आपको A1 अपॉन A2 माइनस A1 इंटू x, x2 इज इक्वल टू दिस इंटू x1, ये आ गया। अब करना क्या, बड़ा सिंपल है। इस ब्लॉक पे आप बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, बताओ। एक जब x1 नीचे जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा x1, करेक्ट। और एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स जो लगेगा, बाइंड फोर्स एक्स्ट्रा कितना लगेगा? ये जो डूबा है ये आपको थोड़ा सा पानी, x1 गया है और पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ गया है ना, यहाँ Yeah. तक। तो एक बाइंड फोर्स भी लगेगा, और ये बाइंड फोर्स कितना होगा? ये बाइंड फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इसका एरिया अगर A1 मान लेते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और टोटल इसका कितना पार्ट डूबा हुआ था, x1 प्लस x2, करेक्ट? समझ में आ रही बात? दिस इंटू रो वाटर इंटू जी, और x1 के टर्म में लिखना होगा तो x2 को रिप्लेस कर दो, तो कितना हो गया A1, x1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस A1 अपॉन A2 माइनस A1 इंटू रो वाटर इंटू जी, ये एक्स्ट्रा माइनस ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, A1 A2 अपॉन A2 माइनस A1, ठीक है। इनफैक्ट x भी आएगा ना, x1 दिस इंटू रो वाटर इंटू जी इंटू x1। तो देख बच्चे, ये भी बायसी भी x1 के फॉर्म में आ गया, और ये भी के, तो नेट फोर्स कितना, और दिस प्लस के, यही आपका ओमेगा हो जाएगा। क्या समझ में आया? Yes. ओमेगा स्क्वायर। हाँ, ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, के प्लस दिस मच, के प्लस दिस मच, वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सही है, आई थिंक यही चैलेंज था, जब पिछले वाले क्वेश्चन नहीं था, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 9। आगे बढ़े। Yes. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, नो सर।
क्या सब लोगों ने सॉल्व कर लिया ये? नो मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर मतलब ऐसा है दैट मीन्स यू अचीव्ड मतलब गुड लेवल। सर डाउट है ये। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन दे हैंड पिक क्वेश्चन और काफी अच्छे मतलब क्वेश्चन हैं। मतलब इसमें अगर आ गया तो मतलब आपको ये हो जा रहा है, मतलब अच्छा लेवल आ चुका है आपका। चलो ठीक है। लाइट ऑफ सिलिंड्रिकल टी लेंथ L रेडियस R कंटेनिंग एयर इन्वर्टेड इन वाटर। ठीक है। The cube is open, others is closed, block is rolled. The cube is stay in equilibrium in position shown. Atmospheric pressure फील आती है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या ब्लॉक करता है? तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। Look at this. अगर पूरे को मैं इसको हमको क्या है इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम तो स्टडी करना ना बच्चे। हेलो। यस तो सर। पूरे को सिस्टम मान लो, इस पूरे को सिस्टम मान लेते हैं। एफ पॉइंट इक्वल टू एम। That's it. अब ये तो बाइंड फोर्स इस पे लगेगा, इस पे इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इस पे बाइंड फोर्स B1 लग गया, इस पे बाइंड फोर्स B2 लग गया, और नीचे लाइट सिलिंड्रिकल ट्यूब थी। तो ये ट्यूब का कोई आप लेंथ नहीं है, ठीक है, मास नहीं है। ब्लॉक बी ऑफ डेंसिटी 2 रो, तो इसका आपको क्या M1G लग गया। क्यों? क्योंकि M2 इज नियरली 0। तो बस सिंपल तो है, B1 प्लस B2 इज इक्वल टू क्या लिखना है, M2G। अब ऐसे सोचने तो फास्ट हो जाएगा। किसी ने अलग अलग सोच लिया, ब्लॉक को स्टडी करने का सोच लिया, या फिर ऐसा सोचा कि ऐसे, तो फिर लंबा जाएगा। करेक्ट। अब इसमें बाइंड फोर्स इस पे अगर देखा जाए तो B1 कितना है, B1 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। 0। H है, हाइट H है, और आपको इसका कितना है, 2 रो है। रेडियस आपको क्या है, लाइट सिलिंड्रिकल ट्यूब का रेडियस आ रहा है ना। अच्छा, ब्लॉक बी डेंसिटी 2 एज शोन फिगर। इसका एक मिनट, ये क्यूब का ब्लॉक है क्या? अच्छा, वॉल्यूम ही पूछ रहा है ब्लॉक का, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम ही पूछ रहा है, तो सीधे वी रो जी को तो वॉल्यूम ही तो पूछ रहा है ना। तो V1 इंटू रो ब्लॉक कितना है बताओ, बायसी। तो V1 इंटू लिक्विड की डेंसिटी रो इंटू G हो गया। अच्छा, B2 कितना होगा बच्चे बताओ। व्हाट इज द लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड डिस्प्लेस बस यहाँ इतना ही लिक्विड डिस्प्लेस किया है ना, बाकी तो अंदर लिक्विड है ही। कॉलम का है। तो बस ये एयर का यही लिक्विड डिस्प्लेस है ना, बाकी तो पूरा लिक्विड भरा ही हुआ है। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू वट L/3 इंटू रो वाटर इंटू जी। और M2 कितना हो गया, M2 आपको क्या होगा जल्दी बताओ। वॉल्यूम V1 है और डेंसिटी इसकी 2 रो है, 2 रो इंटू जी। बस पहले पुट कर। हाँ, अब प्रेशर इन एयर टैप्ड इन ट्यूब, बड़ा सिंपल है। यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से अंदर घुस के फिर अंदर चले जाओ। समझ में आ रही बात? ये तो सिंपल है। नेक्स्ट, चलो इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। ये नो सर। नो सर। ठीक है। अभी जैसे हमने क्यूबॉइड का किया था ना, सॉरी क्यूबॉइड ने जो कौन सा था, अरे टेट्राहेड्रल, वैसा ही है ना। उसमें ऊपर से बंधा नीचे से बंधा हुआ। ओके डन। नहीं है ना ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। पक्का? अच्छा, ऐसा कैसे भाई कि नीचे जाने पे आपको क्या बाइंड, ऊपर जब फ्लोट कर रहा है तो अंदर घुसाने के बाद ये उस पे इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज
अगर ऊपर फ्लोट कर रही है ना, यहाँ पर इस पे बायंट फोर्स क्या mg के बराबर है, यस और नो? यस सर। और जब और डुबा दोगे तो बायंट फोर्स तो बढ़ेगा ना बच्चे, तो इक्विलिब्रियम में कैसे आ जाएगा? सर वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। डन। माय पॉइंट इज सिंपल कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, उसको तुम पानी के अंदर लेके चले गए तो क्या होगा? क्या वो फ्लोट करी तो ऊपर नहीं आएगी क्या? बिकॉज जैसे अंदर का वॉल्यूम भी तो कम है। सर हाँ, वो वेट ऑफ बलून बायंट फोर्स के इक्वल है। एक्चुअली माई अभी जो नॉर्मल केस में जैसे हम ये मान रहे हैं वॉल्यूम कि अगर डिस्प्लेस वॉल्यूम, हाँ यहाँ वॉल्यूम कंबाइंड फोर्स सेम नहीं है, अगर वो रिजिड बॉडी है ना तो वॉल्यूम सेम रहेगा। लेकिन जैसे इसमें क्योंकि एयर है तो जैसे अंदर जा रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको क्या वॉल्यूम घट रहा है। तो एज यू आर गोइंग डाउन एंड डाउन, प्रेशर इंक्रीजिंग, वॉल्यूम एंड डिक्रीजिंग, सो बायंट फोर्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ बायंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। करेक्ट। दिस इज द क्लू टू दिस क्वेश्चन। तो जिससे नहीं समझ में आएगा बच्चों, जिससे भी नहीं सॉल्व हुआ है, क्लियर है क्या करना है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सर 2। नो। यूनिफॉर्म आर फ्लोट्स फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी। रो एस बाय रो डब्ल्यू। हाँ, रो एस बाई डब्ल्यू। तो आपको यहाँ पे रो एस बाई रो डब्ल्यू, यस, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है रो एस बाई रो सॉलिड डब्ल्यू। अपॉन। अगर रो रिलेटिव जो होता है ना वही होता है, तो रो एस बाई रो डब्ल्यू, या लिक्विड अगर वाटर है तो डब्ल्यू होगा, नहीं तो वाटर दिया वही है। तो ये रो रिलेटिव निकालना है अपने को। तो बेसिकली आपको क्या है कि ये क्या मालूम है कि फ्लोट कर रहा है, और जब फ्लोट कर रहा है तो 3R, ये थोड़ा सा फिगर गड़बड़ है, 3R/2 डूबा हुआ है, मतलब ऐसे डूबा हुआ है। थोड़ा तो ये, पार्ट ऊपर। हाँ ये हो गया सेंटर यहाँ पे। तो ये क्या है? ये R/2 है, ये R है। तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन, इट बिकम अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री बेसिकली। कैप का वॉल्यूम ढूंढना है इसमें। हाँ, कैप का वॉल्यूम ढूंढना है। तो क्या हो गया? सिंपल क्या हो गया, जल्दी बताओ। बायंट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? mg। बायंट फोर्स क्या होगा? ये जो वॉल्यूम जो होगा, ये वॉल्यूम, वीरो। इसको v मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस, ठीक है, इनटू व्हाट? रो ऑफ लिक्विड वाटर एंड g इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम v इंटू रो ऑफ सॉलिड इंटू g। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? आपको चाहिए रो एस बाई रो डब्ल्यू, था रो एस बाई रो डब्ल्यू इज इक्वल टू v ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस डिवाइडेड बाई v। तो v तो आपको 4/3 पाई आर के डिस्प्लेस, मतलब आपको निकालना है ये। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन रिड्यूसेस टू कि यहाँ से R/2 है और ये पूरा ये वॉल्यूम निकालना है। सो अगेन इफ यू रिमेम्बर द रिजल्ट, ठीक है, नहीं है स्क्वायर 3R माइनस एच। तो रिजल्ट अगर नहीं आया तो इंटीग्रेशन से हो सकता है, ना इंटीग्रेशन से, एडीएक्स। यस सर। करेक्ट। अच्छा, तो लेट मी रीड द रिजल्ट। थोड़ा सा रिकॉल करने दो मुझे रिजल्ट इसका। सर 1/3 पाई एच स्क्वायर 3R 1 माइनस by एच। 3 pi h squared 3R minus h। 1/3 क्या बोल रहे हो बच्चा? 1/3 pi h पाई squared एच 3R स्क्वायर minus 3R h। माइनस एच। सॉरी, पाई एच स्क्वायर, एच क्या इंटू है? 3R बाई, वो जो 3R/2 है बेसिकली। इंटू 3 R minus h। 3R माइनस एच। ये। यस सर। एच अच्छा, इक्वल टू 3R/2। अच्छा, या ओके, ये पूरा यहाँ से, हाँ ठीक है। मैंने एक्चुअली मेरी कैप, इसका वॉल्यूम का मुझे फॉर्मूला याद है, ये ऐसा एक्सप्रेशन नहीं रहा, ये शायद एक मिनट को मैच याद करने दो मुझे। ये जो होता है
2 पाई आर बाई थोड़ा सा मैं याद कर 2 पाई आर स्क्वायर बाई कितना होता था पाई आर स्क्वायर बाई 3 4/3 का पाई बाई 3 पे कर दिया ठीक है 2r माइनस 3h इसको 4/3 पाई आर क्यों घटाएंगे अच्छा ठीक आर यू श्योर अबाउट दिस एक्सप्रेशन यस सर Yes, आ ठीक गया है था इसका आंसर। तो बढ़िया है तो ये आपको देखो बच्चे ये अगर आपको क्या हो गया एच है एच का है पूरा ये ले लिया है ना एच पूरा ये ले लिया है करेक्ट हमारी बात सुन तो यहाँ से अगर एच है इसका वॉल्यूम ये आ गया इसका एक्सप्रेशन ये हो गया ठीक है तो ये वॉल्यूम कितना हो गया तो वॉल्यूम आपने लिखा है ये वॉल्यूम इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा जल्दी बताओ ये हो जाएगा फॉर्मूला है 1/3 पाई एच स्क्वायर ये तुझे कैसे तुम लोग को याद है क्या वो क्लास में एक बार करा। सर बेसिक मैथ्स में कराया था। अच्छा बहुत बढ़िया ठीक ये हो गया समझ में आ रही बात 1/3 ये हो गया क्लियर है तो तो अब ये वॉल्यूम यहाँ पे रद्द करो यू विल गेट द रिजल्ट बस वीएल तो आपको यही तो है यहाँ पे जो ये वॉल्यूम यही तो वीएल हो गया ना तो वीएल यहाँ वॉल्यूम पुट कर लो यू गेट दिस करेक्ट नेक्स्ट चलो बता क्वेश्चन नंबर 3 नो नो सर सर No, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नो सर Done, sir. ठीक है अच्छा बाइंड फोर्स कहाँ से लगेगा थोड़ा बता सकते हो क्या जो पार्ट डूबा है उसका जो बात डूबा है उसका आज सही मैं उसके सीएम पे उसका टॉर्क लिखेंगे और 0 करेंगे। करेक्ट इमर्स पार्ट के सेंटर से वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 5 Done, sir. नो नेक्स्ट 6 डन No, sir. wooden pass row immersed in water density depth h and release height h half per jumps out water height h ओके ठीक है ये तो सिंपल है पास से अच्छा ये अगर वेरिएबल होता तो डेंसिटी वेरिएबल होती एक क्वेश्चन शायद किया होगा रुको एसएसएम में क्वेश्चन मैंने कभी नहीं था क्या अच्छा एक मिनट रुको रुको देखता हूँ सर इसमें तो पानी में एक्सेलरेशन लिख के काइनेमेटिक इक्वेशन लगा। हाँ वो तो सिंपल हो Square जाएगा ना use per इसमें plus तो 2s से आ रहा ये तो कांस्टेंट है ना कांस्टेंट जैसे द बाइंड फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा उसमें और वो भी इक्वेशन constant, लगा सकते हैं। वो सिंपल बन जाएगा फिर तो सीधे काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन लग जाएगा है ना ठीक है चलो एक और असाइनमेंट भेजता हूँ आज तुम्हें ठीक है उसको भी सॉल्व कर लेना तुम लोग फिर विल डिस्कस अच्छा ये बताओ ये असाइनमेंट जो भेज रहा हूँ इज इट डूएबल मतलब डू फाइंड इट मतलब डूएबल मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है या फिर मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है डूएबल है हाँ सर ये ठीक है इंपॉर्टेंट क्या है कि मतलब ऐसा असाइनमेंट मतलब यू शुड एंजॉय ऐसा नहीं है कि मतलब ये करने लगो तो अब जैसे ये सब कुछ फैक्ट्स हैं अब जैसे ये जब ये वॉल्यूम वाला फैक्ट अब जिसको ये वॉल्यूम फैक्ट अगर नहीं मालूम है तो आपको वॉल्यूम वाला फैक्ट अगर नहीं मालूम है तो फिर कोई बात नहीं इंटीग्रेशन से आ जाएगा बट अगेन अगर आपको याद है तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हो क्लियर समझ में आ रही बात अच्छा ये बताओ एक और कॉमनली हम यूज करते हैं मेंस्ट्रुएशन ये मेरी कैप का जो एरिया बता सकते हो ये अगर यहाँ पे है ये हाइट एच है इस मेरी कैप समझते हो इसका इसका एरिया बता सकते हो सरफेस एरिया कितना होगा रेडियस आर है हाइट एच सर मतलब टोटल में से तो वो नीचे वाली कैप का एरिया माइनस कर देंगे। हाँ मतलब इसका एरिया मुझे चाहिए ये वाला एरिया मतलब ये स्फीयर है ये समझ में आ रहा है स्फीयर है ना ये वाला एरिया जैसे अम्ब्रेला टाइप का जो है इसका एरिया होता है तो इसका फॉर्मूला होता है देखो सिंपल है बहुत इजी है ठीक 2 पाई आर एच वेरी इजी टू रिमेम्बर और
काफी कॉमनली हम इसको यूज कर लेते हैं। ओ सॉरी, ये एच नहीं, ये एच नहीं, ये एच नहीं होगा, ये आपको एच आर माइनस एच, सॉरी, 2 पाई आर आर माइनस एच। ठीक। और अगर इसको बेहतर, अगर हम यहाँ से अगर डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस यहाँ से अगर हम, अगर इसको अगर एच डैश मान लें, एक काम करें, इस एच के टर्म में लिख देते हैं तो थोड़ा कन्वीनियंट होगा, है ना। ये 2 पाई माइनस एच डैश, तो इस एच को क्या लिख सकते, आर प्लस एच लिख सकता हूँ क्या। तो ये जो ए जो हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, आर माइनस, करेक्ट। एच डैश को क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। अगर ये एच है तो एच डैश को क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ। अरे आर प्लस एच डैश इज इक्वल टू आर प्लस एच डैश इज इक्वल टू एच हो गई तो होगा ना ये। H minus R. हाँ, तो हमको एच डैश के टर्म में हमको मालूम है, तो एच डैश लिखना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा, कितना होगा, एच माइनस आर हो जाएगा ये। हेलो। Yes. तो एच डैश, अब हमको एच को लिख दिया है, एच डैश को एच माइनस और प्लस आर हो गया। अब ये तो कुछ, तो ये क्या होगा, जल्दी बताओ। दिस इज गोइंग टू 2 पाई आर 2 आर माइनस एच, ऐसे याद रखो, ठीक है। सही है। एच कहाँ से दूरी है बताओ, एक एंड से। क्लियर। Yes. डन। Yes, sir. बढ़िया, ठीक है। सो आई एम सेंडिंग वन मोर असाइनमेंट, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक। मंडे को आपका, सॉरी संडे, इस संडे टेस्ट है ना। Yes, sir. I can fluid. चलो ठीक, रखता हूँ फिर। यस सर, थैंक यू सर, बाय। ओके, वेलकम। थैंक यू। Thank you, sir. Bye. सर ये PDF भेज देंगे। हाँ भेजता हूँ, बाय सर, थैंक यू। बाय।